जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और सभी तिथियाँ। साल 2025 में पितृपक्ष कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, पितृपक्ष के दौरान किस प्रकार के कर्म हमें करने होते हैं, सभी महत्वपूर्ण तारीखें टाइम के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पंचांग के हिसाब से हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष मतलब कि श्राद्ध पक्ष चलता है। यह जो पूरा पक्ष होता है पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए समर्पित माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण दान, श्राद्ध कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से जो भी विधि पूर्वक करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पितृपक्ष की शुरुआत कब हो रही है, क्या सही विधि है और कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। पितृपक्ष जो कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, अश्विन मास की अमावस्या तक चलेगा, जिसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जो कि 21 सितंबर को समाप्त होगा। अब सभी महत्वपूर्ण तारीखें आप नोट कर लें। पूर्णिमा का श्राद्ध होगा 7 सितंबर रविवार के दिन। ये जो श्राद्ध है वो 8 सितंबर सोमवार के दिन द्वितीय तिथि श्राद्ध, 9 सितंबर मंगलवार के दिन तृतीय तिथि का श्राद्ध, 10 सितंबर बुधवार के दिन चौथी श्राद्ध, 10 सितंबर बुधवार के दिन ही किया जाएगा। पंचमी श्राद्ध है 11 सितंबर बृहस्पति के दिन, इसे महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। छठी का श्राद्ध होगा 12 सितंबर के दिन। सप्तमी श्राद्ध होगा 13 सितंबर को। अष्टमी का श्राद्ध होगा 14 सितंबर को। नवमी का श्राद्ध होगा 15 सितंबर को। दशमी का श्राद्ध बनता है 16 सितंबर मंगलवार के दिन। एकादशी का श्राद्ध बनता है 17 सितंबर को। द्वादशी श्राद्ध जो है वो 18 सितंबर गुरुवार के दिन बन रहा है। त्रयोदशी का श्राद्ध बन रहा है 19 सितंबर शुक्रवार के दिन, इसे मघा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवार के दिन होगा चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार के दिन। सब पितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन होकर यह पूरा श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा। श्राद्ध किस आधार पर कब किया जाना चाहिए? श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी कि जिस भी दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है पितृपक्ष के उसी दिन उनका श्राद्ध भी किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती है या नहीं पता चलती है, स्वापित्री अमावस्या के दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी तिथियां हमें ज्ञात नहीं होती हैं। श्राद्ध की विधि क्या है? श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी भी योग्य ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से ही तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूरतमंदों को भी भोजन करवा सकते हैं, गरीबों को दान दे सकते हैं। इससे पुण्य कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय को, कुत्ते को, कौवे के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। इससे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इन्हीं भोजन देने के बाद ही अपने पितरों को स्मरण करते हुए उनके श्राद्ध ग्रहण की प्रार्थना की जाती है। इस समय श्राद्ध पूजा होती है।
धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा जो समय दोपहर के समय बताया गया है। दोपहर के समय आप ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रों का उच्चारण कर श्राद्ध पूजन कर सकते हैं। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे का हिस्सा निकालकर पहले उन्हें जरूर खिला दें। गंगा किनारे अगर श्राद्ध करते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध किया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। श्राद्ध के लिए कुछ जरूरी सामग्री होती है, जैसे कि रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, खीर, शहद, काले तिल बहुत ही महत्व रखते हैं। तुलसी पत्र, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी के दीपक, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगा जल, सफ़ेद फूल, ये सभी चीज़ें श्राद्ध कर्म के लिए ज़रूरी होती हैं। इन सामग्रियों को पहले से ही हमें रखना चाहिए। वैसे जिन भी ब्राह्मणों से आप श्राद्ध करवाएंगे वह आपको ज़रूरी सामग्री की सूची श्राद्ध कर्म के लिए बता देंगे। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। जय मां दुर्गा।